सरकारें होती हैं वो लोगों को राहत देने के लिए, तो खुद यानी उन लोगों को लगे कि सरकार आई है और सरकार से हमें ये फ़ायदा मिला, ये तो निचोड़ रहे हैं। इतने दुनिया भर के टैक्स लगे हैं, वो कहते हैं जी बड़ा पैसा दे रहे हैं। पैसा क्या, उसका मुआवजा करो कि आप कितना टैक्स ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा खतरा मुझे लग रहा है कि पानी वगैरह और नहरें वगैरह सूखना चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मैंने डॉक्टर फारूक साहब से भी बात करवाई उनकी, और डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि मैं पहले भी चाहता था, पहले भी हमने कई बार कोशिश अटैम्प्ट्स किए हैं उनका मसला हल करने की, और आइंदा तो हम हर कीमत पर करके उनका मसले को हल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, उसने माना है कि ये मुद्दा है। मैंने एक क्लिप डॉक्टर फारूक साहब को भेजी, मेरे पास डेपुटेशन था बारीदारों का। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आज हम आपको एक्स मिनिस्टर और मौजूदा डीडीसी बाबू जगजीवन लाल सर से मिलाएंगे। आज पब्लिक हियरिंग रियासी में हुई है, उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, और आप हमेशा हमारी आवाज़ बुलंद रखते हो, लोगों की आवाज़ को उठाते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पब्लिक हियरिंग यहाँ पे रियासी में हुई है, क्या क्या बातचीत हुई है वहाँ पे? पब्लिक हियरिंग में 4, 6 और 31 ये ब्लॉक्स जो हैं वो खोलने की बात हुई है, और ये अंजीर पुल ब्रिज के नीचे और ऊपर के एरियाज़ हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हुई है कि साहब आप जब बजरी रेता और मटेरियल वहाँ से निकालोगे तो बहुत बड़ा ख़तरा मुझे लग रहा है कि पानी वगैरह और नहरें वगैरह सूखना चाहिए। क्योंकि सूला जिस तरह पार्क था, एक ज़माने में वहाँ पानी सूख गया था, फिर कहीं पीछे से पानी लगा करके हमने उसको रिस्टोर किया था। इसी तरह जब इसको डाउन ले जाएंगे तो पानी सूखने के बहुत खतरे। नीचे नहर है, वो जाती है पनासा को जाती है, वो सूख सकती है। पानी पीने के सूख सकते हैं। रियासी शहर को जो पानी आता है वो हो सकता है सारा का सारा बंद हो जाए। ये है कि नाले के दोनों तरफ पर वो बनने चाहिए, प्रोटेक्शन वर्क्स वहाँ होना चाहिए, प्रोटेक्शन बन के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक कोई एक्सपर्ट टीम आए जो देखे कि पानी ना सूख जाए। कोई आपका कहना है कि पहले उसकी प्रोटेक्शन की जाए, फिर उसके बाद माइनिंग की जाए? माइनिंग बाद में की जाए, उसके पहले प्रोटेक्शन की जाए, और एक्सपर्ट से ये मालूम किया जाए कि कितने हद तक हम ले सकते हैं इसका मटेरियल, पानी सूख ना जाए, कहीं ना कहीं रियासी जनता को नुकसान ना हो जाए, रियासी जनता को नुकसान ना हो जाए। कि बारीदारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल उनके लिए उनके हक की बात सोचता हूँ। प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, उसने माना है कि ये मुद्दा है। मैंने एक क्लिप डॉक्टर फारूक साहब को भेजी, मेरे पास डेपुटेशन था बारीदारों का। मैंने वो एक क्लिप भेजी है जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये एक मसला है, इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। और 2014 में और आज 2021 हो गई है, और हम दूसरी इलेक्शन के कगार पर खड़े हैं। तो ये धोखा नहीं होना चाहिए इन लोगों के साथ, हम उनके साथ साथ रहेंगे। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मैंने डॉक्टर फारूक साहब से भी बात करवाई उनकी, और डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि मैं पहले भी चाहता था, पहले भी हमने कई बार कोशिश अटैम्प्ट्स किए हैं उनका मसला हल करने की, और आइंदा तो हम हर कीमत पर करके उनका मसले को हल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। 99.9% लोग जो हैं वो गरीब हैं, और उनको इस मसले से मुक्ति मिलना ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है हर साल बारीदार एक ब्लैक डे के दिवस मनाया जाता है उसको लेके, लेकिन हर बार सियासत हो जाती है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? ब्लैक डे का मतलब होता है कि एक चेतना पत्र देते हैं, हर साल वो रिमाइंड कराते हैं कि अब के दिन, आज से 1986 में आपने हमसे ये छीन लिया था। बारीदार वो होते हैं जो बारी बारी वहाँ सेवा करते थे माता के दरबार में, तो उनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो उस वक्त भी सेवा करते थे जिस वक्त वहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता था, और आज थोड़ा सा चढ़ावा आया तो इन्होंने वो धर्म से उनसे वो छीन ली। बारीदारों ने एक और आवाज़ उठाई थी कि श्राइन बोर्ड के ऊपर जो है नकेल कसी जाए, और उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में भी जो है एप्लीकेशन दी है, कहीं ना कहीं वो गफला कर रही है। देखिए, ये मनमानी एक अदारा है, इसके ऊपर कोई आदमी कोई टिप्पणी करे तो कोई उनको मायना नहीं रखता। बाकी मनमाने ढंग से चलते हैं, नौकरी अपनी मर्जी से देते हैं। वहाँ का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो होता है उसका मन चाहे तो मिलता है लोगों से, नहीं हो तो नहीं मिलता है। और कोई जॉब्स की लोगों को गारंटी नहीं है कि जहाँ जब वो चाहे निकाल भी सकते हैं। ये बिजली प्राइवेट हो रही है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है, आप किस तरह से उसको देखते हैं? बिजली के इतने दाम बढ़ने वाले हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि बिजली लोगों को बिजली से हाथ धो बैठेंगे लोग, वो कोई खरीद नहीं पाएगा। और उसके दाम बहुत बढ़ाएंगे, ये बहुत बढ़ेंगे।
और जितनी इस्तेमाल करोगे ये 25 kV का एक ट्रांसफार्मर और उसके साथ ये अपना ये मीटर जो है वो साथ साथ लगा रहे हैं। आप किस तरह से उसको देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि सरकारें होती हैं वो लोगों को राहत देने के लिए होती हैं, खुद यानी उन लोगों को लगे कि सरकार आई है और सरकार से हमें ये फ़ायदा मिला। ये तो निचोड़ रहे हैं, इतने दुनिया भर के टैक्स लगे हैं, वो कहते हैं जी बड़ा पैसा दे रहे हैं। पैसा क्या, उसका मुआवजा करो कि आप कितना टैक्स ले रहे हैं। NHPC द्वारा टूरिज्म प्लेस चनकाव को बंद किया गया और उसके साथ में नज़दीक में माइनिंग धड़ंजे से चल रही है। मतलब एक तरफ से सरकार क्या कर रही है, NHPC की बात करें क्योंकि यहाँ पे NHPC आती है, वो टूरिज़्म को बंद कर रही है, मतलब रियासी को एक तरफा कर रही है और जो रोज़गार है वो ख़त्म कर रही है। धड़ल्ले से माइनिंग चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसको सराल प्रोजेक्ट को और उसके जो हेड है वहाँ पर GM वगैरह, इनको उनकी कोई पूछ करता ही नहीं, इनकी पूछताछ ही नहीं होती है कोई भी। और वो तो एक मोनोपोलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन गया है वहाँ पर। उनको कोई ये नहीं सवाल कर सका अभी तक कि CSR जो होता है जो वो कहाँ लगा रहे हैं, कितना लगता है, किसको दे रहे हैं, किसके कहने पर लगते हैं। आज तो PRIs बने हुए हैं हमारे और उनके साथ कोई बात नहीं होती है। पानी बिजली की स्कीमें बहुत सारी देने की ज़रूरत है, कोई वो ध्यान नहीं देते हैं उसकी तरफ। चनका भी और चनाव के गिद्धोनवा का जो एरिया जो है वो NHPC के पास है, तो इसलिए वो नहीं करने देते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि ज़मीन उनकी है, वो उन्होंने ले ली है स्टेट गवर्नमेंट से। तो इससे नुकसान हो रहा है। ये भी किसी दायरे के अंदर होने चाहिए, इनके ऊपर भी पूछताछ का एक दायरा होना, पैरामीटर्स होने चाहिए इनके। आप मानते हैं कि NHPC जो है मनमानी कर रही है जिला रियासी के साथ? बिल्कुल कर रही है। वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ जो लगे हुए हैं 26 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं। अच्छा। पूरी तनख्वाह नहीं उनको मिलती है और जिस वक्त वो चाहें, कैंपा एक स्कीम होती है उसके तहत लगते हैं वो, और वो कैजुअल लेबर्स होते हैं और वो एक ठेकेदार के थ्रू लगते हैं लोग आजकल, और जब ठेकेदार चाहे उनको रखे, जब चाहे बाहर निकाल दे, तो नोबडी बॉदर्स, और कोई किसी दायरे में नहीं है वो, ना किसी से कोई बातचीत करते हैं वो। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, NHPC हो या बहुत सारी कॉरपोरेशंस जो होती हैं वो सरकार के दायरे के अंदर होनी चाहिए और सरकार को उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले जो माइनिंग होगी उसके लिए प्रोटेक्शन की जाए, उसके बाद उसको देखा जाए कि रियासी में कहीं ना कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, धन्यवाद।